हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद, चंगे और बहुत ही बेहतरीन से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक नेटफ्लिक्स फिल्म का रिव्यू करते हुए नजर आऊंगा। तो ये जो सिनेमा है ये हिंदी सिनेमा ही है, ठीक है, लेकिन रिलीज हुआ है डायरेक्ट नेटफ्लिक्स में। 7 नवंबर से ये सिनेमा नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रहा है और इस सिनेमा का नाम है बारामुल्ला। तो आप सब जानते हो कि बारामुल्ला इस नाम का एक इलाका है कश्मीर में। तो उसी जगह के नाम से सिनेमा बनी हुई है और पूरी सिनेमा की जो कहानी है उसी जगह पर बेस्ड है। तो ये प्रैक्टिकली एक एटमॉस्फेरिक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा है। यहाँ पे हॉरर एलिमेंट्स बहुत है और बहुत अच्छी तरीके से इन हॉरर एलिमेंट्स का यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है। तो उन हॉरर एलिमेंट्स का या के मिलिटेंट्स और टेररिस्ट एंगल से गहरे तरीके से जोड़ा गया है। तो यहाँ टेररिज्म से ये हॉरर एंगल को किस तरह जोड़ा गया और फिर टेररिज्म से एक और एंगल भी यहाँ बाहर नजर आता है। उस एंगल के बारे में मैं आपको यहाँ कह नहीं सकता, अगर कह दिया तो स्पॉइलर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं प्लॉट को लेकर आगे बढ़ूं, मैं आप सबको यह कह दूं कि सिनेमा के पीछे 2 कश्मीरी पंडितों का हाथ है। एक तो है सिनेमा के प्रोड्यूसर आदित्य धर, ये खुद कश्मीरी पंडित है और इस सिनेमा में जो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए मानव कौल, वो खुद बारामुल्ला से है और वो खुद भी कश्मीरी पंडित थे। तो इन दोनों कश्मीरी पंडित इस सिनेमा के पीछे मौजूद है। और मैंने कश्मीरी पंडितों की बातें क्यों की ये तो आप ये सिनेमा देखने के बाद खुद पता लगा लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं प्लॉट में। तो देखिए, ऐसा है कि बारामुल्ला इस इलाके में कुछ बच्चे जो है वो अजीबोगरीब तरीके से गायब हो रहे हैं। मतलब स्कूल में पढ़ते बच्चे अक्सर ये टेररिज्म के नारे लगाते रहते हैं, ये मिलिटेंट वाले एटीट्यूड दिखाते रहते हैं और ये किस तरह जो गायब हो रहे हैं ना, ये किसी को पता नहीं लग रहा है अभी। क्या है कि एक मिनिस्टर का बेटा है शोएब, ठीक है, एक मेला चल रहा था जहां पर एक जादूगर आया हुआ था। वो जादुई तरीके ट्रिक्स दिखा रहा था। तो उसी ट्रिक के अनुसार उनके पास एक बक्सा था, जादुई बक्सा। आप जानते हो कि इस बक्से के अंदर कुछ चीज़ों को डाला जाता है, उसे गायब किया जाता है और फिर उसको वापस लाया जाता है। लेकिन ये जो बच्चा है ये वापस नहीं आता, ये जो गायब हो गया यूं गायब हो गया और अजीब तरीके से गायब हुआ। कैसे? मतलब उसके बाल को थोड़ा सा काट के उस बक्से के अंदर रखा गया। जब वो बक्सा खोला कोई नहीं है अंदर और उस बच्चे का कोई अता पता नहीं है, अचानक गायब हो गया। और सिर्फ ये शोएब गायब नहीं हुआ, और भी कई बच्चे ऐसे ही मतलब अजीबोगरीब तरीके से अचानक गायब हो गए। यूं बस कैसे हुआ, कौन कर रहा है, किसका हाथ है, कुछ अता पता नहीं है। तो वहां की पुलिस और सरकार परेशान है, ऊपर से एक मिनिस्टर का बेटा गायब हुआ है। तो समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल दबाव कितना हो सकता है। तो एक डीएसपी को यहाँ पर लाया गया, उनका नाम है रिदवान सईद, जो थोड़े से मतलब बदनाम है जिनका, पर बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर है। तो वो अपने परिवार सहित बारामुल्ला आते हैं और इसी डीएसपी रिदवान सईद के रोल में मानव कौल नजर आते हैं। तो उनकी एक पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। और खासकर जिस विला में ये आकर सेटल होते हैं उस विला में भूतों का आना जाना है। और कभी कभी उन दोनों बच्चों को, जिनमें से एक बेटी और एक बेटा, उन दोनों को खासकर ये भूत नजर आते हैं, इन भूतों का साया नजर आता है। तो इन भूतों का इस टेररिज्म से, इस कश्मीर से क्या कनेक्शन है और इस घर में ये भूत क्यों आते जाते रहते हैं, क्यों भटकते रहते हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो आपको ये सिनेमा देखनी पड़ेगी। तो मानव कौल ये कैरेक्टर रिदवान सईद जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्लूज, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन उनके हाथों लगता है। और वो क्या क्लू है, क्या इंफॉर्मेशन है, ये सब मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं। ये सब आप सिनेमा देखकर पता लगा लीजिए। सिनेमा मैच 2 घंटे का है तो आपके लिए बोर होने की कोई जगह नहीं है।
यहाँ पर हॉरर एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया, साथ में मिस्ट्री भी है, और साथ में ये जो मिलिटेंट वाला एंगल है, किस तरह से कश्मीर में सारे बच्चे, इनका ब्रेन वॉश होता है, किस तरह से इनको आतंकवादी बनाया जाता है, भारत देश के खिलाफ कैसे इनको भड़काया जाता है, कैसे ये टेररिस्ट बनते हैं, कौन बनाता है इनको मिलिटेंट टेररिस्ट। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इन चीज़ों को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ दिखाया गया है, एक्सप्लोर किया गया है। तो आप सबको ये सिनेमा देखना चाहिए, बहुत अच्छा बना है। खासकर अगर आप ऐसे हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के फैन हो तो आपको ये सिनेमा ज़रूर देखना है। आपको ये सिनेमा बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है। अगर आप में से जिन्होंने सिनेमा को देखा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको ये सिनेमा कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इस सिनेमा को आप ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। तो यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को सीमित रखता हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।